कांसी रामदान कैल खून या पसीना, बहुजन समाज कऊ रहल न गिना। अरे ताज मायावती के पहिनाए गईल साहेब जी, चुन चुनी बगिया लगाए गईल साहेब जी। चमार बिरादरी जो है या जितने बहुजन समाज के वोट हैं इनके पास कोर वोट, ये मेरा है। अरे कहाँ मेरा है मेरे भाई बहन जी, आप थोड़ा भी ध्यान दीजिए, आपका वोट आपके पास नहीं रहा। बसपा सुप्रीमो के बड़ा ऐलान, पूरे देश भर में हड़कंप मचा हुआ कि आकाश आनंद जी को, बहन कुमारी मायावती जी को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि वही युवाओं के जोश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी वजह से बसपा फिर से मजबूत हो जाती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है मनीराम बागी जी, जो एक लोकगीत गायक है। आज इनकी चर्चा हर जगह होती है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मनीराम बागी जी का जो संघर्ष रहा बसपा के लिए वो कैसा है और क्या सोचते हैं। बहुत स्वागत रहा है। मान्यवर कांसीराम साहब बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद यह बहुजन समाज को जगाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। इतना प्रयास किया कि उनकी प्रयास की देन है कि आज बहुजन समाज इस स्थान तक पहुंचा है कि समझ रहा है हमारे अधिकार क्या हैं, हमको कैसे रहना चाहिए। ये सब मान्यवर कांसीराम साहब की देन है। और बहन जी कोई भी निर्णय लेती हैं, मैं खुले ऑन कैमरा बोल रहा हूँ या मैसेज यदि बहन जी के पास जा रहा हो तो समझ लीजिए कि यह जो निर्णय लेती हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तुरंत थोड़ा भी विचार नहीं करती। पार्टी के प्रति लगता है कि इनका मतलब जैसे सौतेला व्यवहार होता है किसी के साथ, अन्य पार्टी वाले भी मतलब ऐसा करते हैं। समझ में नहीं आता है कि मतलब बहन जी क्या कर रही हैं। यह पूरा बहुजन समाज, बहन जी जैसा आयरन लेडी, पूरे विदेशों में चर्चा होती है बहन जी की, बहन जी के कार्यकाल की। लेकिन आज राजनीति में कभी 27%, 32% हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी का, और आज 9% रह गया। आने वाले चुनाव में उम्मीद है कि 5% भी वोट हाथ नहीं लगेगा। और जितना बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं या बहन जी को मानने वाले लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं, डायरेक्ट कहते नहीं कि बहन जी को क्या करना चाहिए। बहन जी को स्टार प्रचारक लाना चाहिए भाई। आकाश आनंद जब आए तो उनके अंदर, उनके चेहरे को देखकर, उनके जज्बा को देख करके लोग समझ रहे थे कि मान्यवर कांसीराम साहब की झलक आकाश आनंद के अंदर है। लेकिन कम दिनों में, अगर उन्होंने कहीं उतना अनुभव तो उनके पास था नहीं, फिर भी कहीं आप अनुभव नहीं बताते हैं कि मतलब मेच्योर्ड नहीं है। तो जब मेच्योर्ड नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को आपको पार्टी में इतना बड़ा ओहदा नहीं देना चाहिए। आपके पार्टी के अंदर बहुत, बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ आपके परिवार के नहीं, बहुजन समाज एक बहुत बड़ा विकराल ऐसा समाज है कि इसमें बहुत लीडर थे। बस किसी में कोई कमी हुई निकाल फेंको, उसको सजेशन दीजिए कि आपको यह नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये ठीक नहीं है समाज के लिए, निकाल दिया जाएगा बस तुरंत। हाँ मतलब वो, लेकिन तुरंत निकाल फेंको और निकाल फेंको करते करते अकेली वनली फॉर वन रह गई है। भारतवर्ष में पूरा बहन जी का वोट है। यह SC ST OBC जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, आप अकेली लीडर होकर के कहाँ जाएंगी। यांग हैं भी नहीं, अवस्था आपकी गिरती जा रही है, तो आप अकेले घर से निकल करके आप रोड तक आएंगी नहीं। तो जब कैमरे में बंद होकर के बैठ करके एक जगह से आप कुछ कहेंगी तो आपके वोटरों को बात समझ में आएगी, लेकिन जब तक चलेंगी नहीं। अभी आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव था, जहाँ बहन जी रहती हैं वहाँ से बहुत कम किलोमीटर, यहाँ ये नहीं है कि गोरखपुर जैसे है, गोरखपुर से लेकर के और दिल्ली तक उत्तर प्रदेश है, दिल्ली के एकदम समीप। अब इतना दूर नहीं आना था, वहाँ जाती और इनको रोड पर चलना चाहिए महाराज। हेलीकॉप्टर से न जा करके 4 व्हीलर में बैठ करके अगर चलती तो इनके पीछे मतलब हज़ारों गाड़ियाँ लग जाती। जहाँ बहन जी उतरती हैं वहाँ 4-4 किलोमीटर रास्ते सील हो जाया करते हैं, तो वोट बनता है इनका। लेकिन इनकी राजनीति का कोई समझ में नहीं आ रहा। अपने वोट की तरह इनको लग रहा है कि मेरा यह चमार बिरादरी जो है या जितने बहुजन समाज के वोट हैं इनके पास कोर वोट, ये मेरा है।
अरे कहाँ मेरा है मेरे मेरे भाई बहन जी, आप थोड़ा भी ध्यान दीजिए, आपका वोट आपके पास नहीं रहा। आपको मैं बता दूं, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, आपका नाम लेकर के हम लोग जीते हैं, लेकिन आपका वोट आपके पास नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि आप जिसको देखते हैं निकाल फेंकती हैं तुरंत, और किसी से जोड़ तोड़, मतलब विश्वास नाम की चीज़ तो बहन जी के ऊपर है या नहीं। बहन जी किसी पर विश्वास नहीं करती हैं। बहन जी आपसे मेरा निवेदन है, और मेरे बहुजन समाज पार्टी के जितने साथी हमें देख रहे हैं, सारे लोग मैसेज कीजिए कि बहन जी पहले विश्वास करना आप सीखिए। जब आपके पास 5 सीट थी, और अखिलेश जी के साथ जब आप चुनाव में आती हैं आपकी 10 सीट हो गई, तो आपके पार्टी के अन्य नेता कहें, लेकिन एक मुखिया होकर के आपने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे। विश्वास आपके पास, आज आपके पास कितना, मुस्लिमों को टारगेट कर लेती हैं तो कभी दलित बंधुओं पर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बहन जी का यही सब करना। आज देखिए कि अकेले नहीं चल पाएंगी, और आने वाले भविष्य पार्टी का ऐसा होगा कि 5% भी वोट नहीं टिकेगा। अखिलेश जी को पूरा वोट 47 सीट कहाँ से गई, मतलब बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का वोट कन्वर्ट हो गया। इनको विश्वास ही नहीं है, और अपने वोट को यह रखना चाहती हैं अपने करीब, इस तरह इनका वोट नहीं रहेगा। आकाश आनंद जैसे, ईशान आनंद जैसे बहुतेरों लीडर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आल भारतवर्ष के भूखंड पर। उनको जांच परख के पढ़े लिखे लोगों को, नौजवान जितने आ रहे हैं लीडर, सबको आप माननीय कांसीराम साहब तो अपने परिवार की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। सारे लोग उनके परिवार के थे, कहीं चलते थे, कहीं रोटी खाते थे, कहीं रह जाते थे, तब इतना बड़ा मुकाम उन्होंने बहुजन समाज को जगाने का काम किया। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि इसीलिए तो बहन कुमारी मायावती जी परिवारवाद को ठुकरा दिया है। अब परिवार से नहीं मतलब है। परिवार आप रखो भाई, परिवार तो आपको पूरा परिवार बहुजन समाज आपका परिवार है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप आकाश आनंद के रिश्तेदारी से, अपने रिश्ते से ही आप पार्टी में किसी को रखा है, लेकिन जोड़ तोड़ आपको करना चाहिए। राजनीति आप कर रही हैं तो समाज में उतर करके आपके परिवार के लोगों का, बहुजन समाज के बहुतेरे लोगों का, दलित परिवारों का तो इतना हम समझ लीजिए नरसंहार हो जा रहा है, लेकिन बहन जी ट्वीट तक नहीं करती हैं। और एक ऐसे लीडर हमारे बीच में आए हैं, चंद्रशेखर रावण जी, मौके पर पहुंच के उनके लोग, उनके परिवार, पार्टी के जितने लोग हैं, भीम आर्मी के, वो सारे लोग जाके लड़ाई करते हैं, पुलिस से आमने सामने भिड़ जाते हैं, और बहन जी ट्वीट भी नहीं ढंग से करती हैं। एक बात बताइए, जैसे कि आकाश को निकाल देने से क्या सच में वोट % घट जाएगा? आकाश आनंद को निकालने के बाद अब बहन जी का यही होगा, किसी पर इनका विश्वास नहीं है। और हकीकत बता दें कि आकाश आनंद एक उभरते हुए लीडर थे, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक उभरता हुआ सितारा बहुजन समाज पार्टी के हाथ एक हीरा लग गया था। और आकाश आनंद जैसे, ईशान आनंद जैसे जो नौनिहाल लड़के आ रहे हैं पार्टी में समाज का सेवा करने के लिए, यदि इनको निकाल दिया जाएगा तो जानते हैं बहुजन समाज पार्टी की स्थिति वो हो जाएगी जैसे एक बाँह अगर टूट जाए, एक हाथ आदमी का टूट जाए, एक पैर टूट जाए तो विकलांग हो जाएगा। इसी तरह से निकाल फेंकेगी तो समझ लीजिए विकलांग हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी, बसपा विकलांग हो जाएगी। मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि क्या उम्मीद अभी कुछ बची है बसपा की? अगर आकाश को जोड़ लिया जाए तो क्या कुछ उम्मीद बच जाएगी? अच्छा तो सत्या बाबू बता दें आपको, आकाश आनंद, ईशान आनंद, ऐसे बहुत लीडर हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के अंदर। बहन जी को ऐसे चुनिंदा लीडरों को, नौजवान जितने लीडर हैं सबको पकड़ के और उनको काम दीजिए। आप समाज में उतर करके जिले से लेकर के, ग्राम से लेकर जिले तक, जिले से लेकर प्रदेश तक आप घूम करके काम करो, हमारे पार्टी के लिए मेहनत करें। क्या कहीं बहन जी को डर तो नहीं ना है आपके हिसाब से? अच्छा तो ये तो लोग बोलते हैं महाराज जी, कहीं बहन जी प्रेशर में है। बहन जी प्रेशर में है कि मतलब हो सकता है इनके ऊपर जांच हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाएगा तो हो जाए जांच। जब आप सही हैं, मैं सही हूँ, मेरा खूब जांच कराओ यार। तो जब सही है बहन जी तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। या बहुजन समाज आपके सामने साथ खड़ा है बहन जी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आकाश आनंद समेत जितने लीडर हैं आल उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे लड़कों को आप मौका दीजिए समाज का सेवा करने के लिए। नहीं तो घर में बैठ करके आप चाहें कि बहुजन समाज का भला होगा और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व बच जाएगा, तो
ऐसा नहीं होने वाला है। दिन पर दिन आपका, जब आप सरकार में नहीं रहेंगे तो वोट बैंक मेरा है, मेरे पास वोट बैंक है। मीडिया वाले जाके बोलते हैं कि बहन जी का वो कोर वोट बचा है। कहाँ कोर वोट बचा है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 23 से 25% दलित वोट है। ठीक है, बहन जी का बहुजन समाज पार्टी जो माननीय कांशीराम साहब का बनाया हुआ वोट था, चाहे वो बिंद परिवार का हो, कुशवाहा परिवार का हो, मुस्लिम परिवार का हो, सारे वोट नहीं रहे। लेकिन दलितों का वोट कहाँ गया? तो दलितों का वोट तो होना न चाहिए। बहन जी अगर नहीं बचाएंगी तो आप समझ लीजिए कुछ बचने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का एक दिन नैया डूब जाएगी। तो मैं चाहूँगा जितने मेरे बहुजन समाज पार्टी के साथी हैं, बहुजन समाज के जितने लोग हैं, बहन जी को मैसेज कीजिए कि बहन जी ठीक है, आप अपने सिद्धांत से समझौता मत कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर देखिए कि हम क्या करेंगे कि असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे लोग जाएं। हमारे लोग जब वहाँ पहुँचेंगे ही नहीं तो आप घर से ट्वीट करके कुछ नहीं कर पाएंगे या बहुजन समाज की नैया डूब जाएगी।